Hello, my fabulous viewers, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is about the eclipses. ये lunar eclipse के बारे में है, which is occurring on 28th of October 2023 और in the sign of Taurus. So यहाँ पे आपको थोड़ा सा astrology background और eclipse के बारे में बताऊँगी. Now, eclipses are all about endings and beginnings. तो हमारी लाइफ में ग्रहण का बहुत असर पड़ता है. आर कल्चर इज़ ऑल्सो ये हमारा कल्चर भी हमको सिखाता है. तो इसमें क्या होता है कि इट टेक्स एटलीस्ट 6 months फॉर द रिजल्ट्स टू कम बिफोर अस, और जल्दी भी हो सकते हैं बट मैक्सिमम. एंड ये जो ग्रहण है ये टॉरस के साइन में हो रहा है, यानी कि ऋषभ राशि. तो टॉरस के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी. अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर टॉरस हो सकता है तो आपको उनके नेचर के बारे में पता होगा, या आपका स्पाउस हो सकता है टॉरस. तो टॉरस पीपल जो होते हैं दे आर ऑल अबाउट स्टेबिलिटी. उनको स्टेबिलिटी बहुत उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि आप उनको इमोशन से बहुत ज़्यादा स्वे नहीं, उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं. आपको जब तक आप उन्हें कुछ स्टेबल टैंजिबल चीज़ नहीं देंगे दे विल नॉट बी इफेक्टेड. दूसरी बात ये कि टॉरस लोग बहुत ही ज़्यादा लग्जरी में रहना पसंद करते हैं. उन्हें अच्छे कपड़े पहनना, उन्हें सुंदर दिखना, उन्हें अच्छा खाना खाना, परफ्यूम्स यूज़ करना, बिकॉज सेंसरी द बुल दे आर डिनोटेड बाय बुल. तो ये सब चीज़ें उन्हें बहुत पसंद होती हैं. और ज़्यादातर आप ये भी पाएंगे कि टॉरस लोगों के घर भी बहुत सुंदर होते हैं, बिकॉज दे पे अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन ब्यूटी एंड डेकोरेशन और एस्थेटिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और अपनी ब्यूटी में भी वो काफ़ी ध्यान देते हैं. और दूसरी बात है टॉरस मीन्स वैल्यू, मनी. आप किस चीज़ को वैल्यू करते हैं लाइफ में. तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये टॉरस के साइन में हो रहा है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल्सो इन हिंदी ऑल्सो. बट व्हाट हैपेंस कि मैं इसमें वैदिक नहीं फॉलो करती हूँ, आई फॉलो वेस्टर्न. तो टॉरस इज़ ऑल अबाउट वैल्यू, यानी कि आप अपनी लाइफ में क्या महत्व किसको देते हैं. नाउ हियर आई एम डूइंग द रीडिंग फॉर द एयर साइंस एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी. और ये आपके चार्ट के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा कि कौन सा हाउस इफेक्ट हो रहा है. सो आई विल स्टार्ट with the sign of Gemini. So what is the message for the sign of Gemini? I will take out one card. What is the message for Gemini? Okay, beautiful. You've got Sri Ram. Wow. You've got Sri Ram, the king of dharma. He is the king of dharma. और ये हमें क्या बताते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है. फिडेलिटी इन मैरिज. ओके, लॉर्ड राम जो थे वो बहुत ज़्यादा ही वॉज अ वेरी वेरी लॉयल हस्बैंड, अ वेरी ग्रेटफुल सन, अ वेरी गुड सन, और अ वेरी लविंग ब्रदर. तो आपके लिए जो मैसेज है कि आप अपनी मैरिज को वैल्यू दें, क्योंकि आई टोल्ड यू व्हाट इज़ टॉरस. टॉरस आप किस चीज़ को वैल्यू करते हैं. तो फिडेलिटी इन मैरिज एंड ओबीडियंस इन वर्च्यू, यानी कि भगवान राम बहुत ज़्यादा धर्म प्रिय थे, ओबीडियंट थे, आज्ञाकारी थे. तो पहला है कि शादी में लॉयल रहें फॉर ऑल मेन एंड वेमेन. फिडेलिटी यानी कि ओबीडियंस यानी कि आज्ञा माने बड़े बुजुर्गों की. एंड सिक्योरिटी, नेम एंड स्टेटस, ये आपकी सिक्योरिटी, नेम और स्टेटस को भी इफेक्ट करता है. और अडेरेंस टू ट्रूथ, कीपिंग वंस वर्ड, यानी कि सच के साथ खड़े रहें, सच के साथ खड़े रहें. दिस इज़ व्हाट द मैसेज इज़ फॉर यू. इसका जो मेडिटेशन है या जो चांटिंग आप कर सकते हैं वो ये है, आई रिपीटेडली बो डाउन टू द प्लीजिंग फॉर्म ऑफ रामा हु डिस्ट्रॉयज ऑल डेंजर्स एंड बेस्टोज ऑल बेनेडिक्शंस. तो भगवान राम की तरह आप, और अभी दिवाली भी आ रही है, तो गुड ईवल पे गुड की विजय, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल और बैड ओवर गुड. तो इसको फॉलो करें. ये भगवान राम का आपके कार्ड मैसेज आया है, आप इनकी आराधना कर सकते हैं. एंड ऑल्सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एनिमल स्पिरिट आपके लिए. जेमिनाइज कौन सा एनिमल स्पिरिट है. क्रो स्पिरिट, को क्रिएट विद स्पिरिट. आपका मैसेज है को क्रिएट विद स्पिरिट. ओके, दीज आर द टू मैसेजेस. यानी कि अपने जो आपकी सोल कहती है, जो आपकी सोल कहती है वो करें आप. जो आपकी आत्मा की आवाज़ है, जो आपके अंदर की आवाज़ है उसको सुने. बिकॉज यू सी क्रो जो होता है कौवा, इट इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, इट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बर्ड.
और वो जो है पितरों को भी डिनोट करता है, हमारे एंसेस्टर्स को भी सिम्बलाइज करता है। तो अभी ये पितृपक्ष ही निकले हैं। और क्रो जो है जितने भी एनिमल्स हैं वो सेंस कर लेते हैं कि पैरानॉर्मल नॉर्मल के बीच में वो, यानी कि वो सब गलत और सही और उसको भाप लेते हैं चीज़ों को। तो आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने। दिस इज़ व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। अब देखिए जेमिनी, आपका कौन सा हाउस इफेक्ट हो रहा है? योर हाउस विच इज़ बीइंग इफेक्टेड इज़ द 12th हाउस। या तो ऐसी आपका जो 12th हाउस इफेक्ट हो रहा है आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप जेमिनी राइजिंग है तो उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हम दुनिया के सामने नहीं लाते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल है तो वो हमारे अंदर की आत्मा से जुड़ी चीज़ें होती, या कोई व्यक्ति बहुत कुछ दुनिया में करना चाहता है लाइक जीसस क्राइस्ट, या लाइक लॉर्ड राम, लाइक कोई भी जो हमारा जो रिलीजियस जो लोग हैं या जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें करता है जो कि दूसरे ही दुनिया की होती हैं और वो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ला सकती हैं, बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं। तो आपका 12th हाउस इफेक्टेड है, यानी कि वो चीज़ें जो आत्मा से आपकी जुड़ी हैं, जो आपकी आत्मा को ही पता होता है कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। वेरी इंटरेस्टिंग जेमिनाइज, आपके लिए जो मैसेज है। नाउ वी विल डू फॉर लीब्रा। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द कार्ड फॉर लीब्रा। ओके, यू हैव गॉट मत्स्य अवतार फॉर गॉड, द फिश अवतार। मत्स्य अवतार जो था लॉर्ड विष्णु का जो है मत्स्य फिश अवतार था। और आपके लिए जो मैसेज है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिज़ास्टर्स से बचे रहें, यानी प्राकृतिक आपदा से बचे रहें। सिक्योरिटी फॉर सी फेयरर्स एंड ट्रैवलर्स, ज़्यादा समुद्री यात्रा ना करें, उनसे बच के रहें। और ट्रैवलिंग में थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखें। प्रिजर्विंग एंशियंट ट्रेडिशंस एंड नॉलेज, और अपने शास्त्रों का और अपने जो है आध्यात्म का भी ध्यान रखें। मत्स्य अवतार ये कह रहा है। और आपका जो चांटिंग आप कर सकते हैं, यू बिकम इनकारनेट इन द फॉर्म ऑफ अ फिश टू होल्ड द वेदास like a vessel undeterred from its course in the waters of deluge. Hail to you, हरि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो ये आपके लिए है लिब्रा कि आप जो है वो, सॉरी दिस इज़ फॉर जेमिनाइज। तो ये आप नो, दिस इज़ फॉर लिब्रा। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ फॉर लिब्रा। मत्स्य अवतार इज़ फॉर लिब्रा पीपल कि आप जो है वो ट्रैवलिंग में सेफ ट्रैवलिंग करें, नेचुरल डिज़ास्टर से सेफ रहें, और नॉलेज और अपने उस पर ध्यान दें। नाउ व्हाट इज़ द स्पिरिट कार्ड फॉर यू लिब्रा पीपल? व्हाट इज़ द स्पिरिट कार्ड फॉर यू? एनिमल स्पिरिट कार्ड। यू हैव गॉट डियर स्पिरिट, ब्रिंग अ जेंटल टच। तो आपके लिए जो कार्ड आया है कि जेंटल टच, यानी कि हो सकता है कि आप लोगों के साथ बहुत सख्ती से पेश आ रहे हो, थोड़ा सा जेंटल हो जाए, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से काम लें, छोटों के साथ बड़ों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। सो दीज आर द 2 कार्ड्स फॉर यू लिब्रा। और जो आपका हाउस इफेक्ट हो रहा है वो 8th हाउस इफेक्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, इफ योर लिब्रा राइजिंग चंद्र ग्रहण पे। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये बहुत ही इंटेंस एनर्जी का कार्ड है, ये इनहेरिटेंस का कार्ड है भी होता है, यानी कि हो सकता है कि आपको अपने प्रॉपर्टी मिलने वाली हो इनहेरिटेंस के थ्रू, अपने फादर की, अपने मदर की साइड से आपको कुछ प्रॉपर्टी आपको दान में मिलने वाली है। और ऑल्सो अगर आप किसी के प्रति बहुत प्यार रखते हैं और अगर आपको किसी ने ठुकरा दिया है तो आप बहुत हेट करने लग सकते हैं उस पर्सन को, आपके अंदर बहुत हेटरेड आ जाती है, बहुत इंटेंस फीलिंग्स आ जाती हैं। तो उससे बचने की कोशिश करें, इंटेंस फीलिंग से बचने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है उस गुस्से, इसीलिए आपके लिए ये कार्ड आया है कि जेंटल क्या है कि ब्रिंग जेंटल टच, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित ना हो, बहुत ज़्यादा क्रोधित ना हो, बहुत ज़्यादा आक्रोश में कोई काम ना ले। हो सकता है आपको, आप किसी से बहुत प्यार करते हो और आपने उसको ठुकरा दिया हो, तो आप बहुत ज़्यादा उससे मतलब गुस्से में आ गए, आप उससे नफरत करने लगे। इस तरीके की भावनाओं को ना पालें, बी जेंटल। और आपके लिए यही मैसेज है कि प्लीज़ सेफली ट्रैवल करें, नेचुरल डिज़ास्टर से बचें, यानी कोई एक्सीडेंट हो कुछ हो उससे मतलब वो ध्यान रखें अपना, और अपने रीति रिवाजों को फॉलो करें। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रास। तो आपका 8th हाउस इफेक्टेड है, यानी कि अगर आप किसी से आपको बहुत प्रेम है तो आप उससे, और आप वो पर्सन
आपसे दूर चला गया है तो डेफिनेटली उससे हेट्रेड ना पालें, जेंटल रहें और उसको माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें और आगे बढ़ें। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर एक्वेरियस। व्हाट इज़ देयर फॉर एक्वेरियस? मोहिनी मूर्ति। दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। मोहिनी मूर्ति यानी लॉर्ड विष्णु जब मोहिनी के रूप में आए थे, जब दानव और दैत्यों और देवताओं में जब ये अमृत बांटा जा रहा था, अमृत मंथन किया जा रहा था, तो उन्होंने मोहिनी रूप का अवतार लिया था। तो आपके लिए ये सजेशन है एक्वेरियस कि आप मोहिनी का रूप धारण कर लें, यानी कि आप बहुत प्यार मोहब्बत से काम लें, लड़ाई झगड़े से काम ना लें। नाउ व्हाट इज़ द मैसेज? द मैसेज इज टेस्ट ऑफ द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, ability to not to be overcome by sexual guise. Sorry for the noise. Perception to see through tricksters and cheats, knowledge of when it is appropriate to give preferential treatment. यानी कि ये ध्यान रखें कि हम यहाँ बहुत कम समय के लिए आए हैं इस दुनिया में, तो हमें अमृत भी मिलता है और हमें विष भी पीना पड़ता है। अगर हमको अमृत चाहिए तो उसके लिए हमें विष पीना पड़ता है। अगर हमको विष चाहिए, विष तो हमारे जीवन, ये जो पूरा जीवन है वो पूरा विष ही से भरा हुआ है, दुख दर्द से भरा हुआ, उसी को हम विष कहते हैं। तो हमें दोनों चीज़ें पीनी पड़ती हैं और ज़िंदा रहना पड़ता है। एक बहुत पुराना हिंदी फिल्म का गाना है कि दुनिया में अगर हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू कि इस दुनिया में हम आए हैं तो हमें दोनों ही चीज़ें पीनी पड़ती हैं। धोखे से बचने की कोशिश करें। आपको कोई व्यक्ति धोखा दे सकता है, जैसे ये लॉर्ड विष्णु मोहिनी बन के आए थे, तो आपके सामने कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो कि ट्रिक्स्टर हो, चीटर हो, आपको धोखे से आपको चीट करने की कोशिश करे। और आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि आपको किसको इम्पोर्टेंस देनी है, किसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, इसमें आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एनिमल स्पिरिट फॉर यू। वी हैव गॉट द वाइट रैवन स्पिरिट, ट्रस्ट इन द मैजिक। वी हैव गॉट द वाइट रैवन स्पिरिट, ट्रस्ट इन द मैजिक। मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, और जो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। बहुत अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली हो सकती है, लेकिन आप जब कोई चीज़ एकदम से अनएक्सपेक्टेडली होती है तो उसमें धोखे के भी चांसेस होते हैं। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप धोखाधड़ी से बचने की कोशिश करें, उसमें ना पड़ें। सो दिस इज़ व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज यू हैव गॉट एक्वेरियस, and I hope you like this type of reading. So please hit the like button and subscribe to my channel. See you then next time. Till then, bye bye.